हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स को देखेंगे, जो कि सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 89 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ। तो इसका आंसर होगा इंटरप्रेनर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस। तो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसमें लीडरशिप किसी ने लिखा होगा, मैनेजमेंट लिखा होगा, तो दोनों ही आंसर सही है। और भी इसमें डिफरेंट आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आप लीडरशिप लिख सकते हैं, मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब इसमें भी डिफरेंट आंसर होगा। आंसर नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम एयर लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर लिख सकते हैं, या फिर लैंड लिख सकते हैं। तो ये सारे ही आंसर सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गिव एनी वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कंजर्व वाटर लिख सकते हैं, इनकरेज रिड्यूस रीयूज़, या फिर रिसाइकिल लिख सकते हैं। तो डिफरेंट आंसर इसका भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 को। 5 नंबर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप में और स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे इजी आप लिख सकते थे कि एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि मोर कैपिटल, और इसमें लिख सकते थे लेस कैपिटल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है 4 आर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे 4 आर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और अपसाइकिल। तो इन चारों में से किसी एक के बारे में बस आप लिख देते, 1-2 लाइन हो जाता। ओके, इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आईएसपी होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट विया ए डायलअप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का भी आंसर डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, बट इसमें जो सही आंसर होगा वो फायरवेल होगा। बाकी डिफरेंट इसमें भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट एड होगा। एक ही आंसर आपका इसमें सही होगा। ठीक है, बाकी अगर डिफरेंट आंसर आपने लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो कंपोजिट की हो सकता है, ठीक है, एक ये भी आंसर आपका सही होगा, कंपोजिट की, और एक आपका प्राइमरी की। ये दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, बाकी आपने कौन सा लिखा हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी 2 आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें एक आंसर आपका टपल भी हो सकता है, ठीक है, TUPLE टपल, या फिर इसमें आंसर हम रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर आपका सही होगा। अब इसमें सॉर्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। सॉर्टिंग क्या होता है, तो डेटा को हम एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं, दैट इज़ सॉर्टिंग। ठीक है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज़ सॉर्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट एनी 4 रूल्स विच इज़ टू बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। देखो, अब आपको मान के चलो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहीं पर भी लगाना है, चाहे FB, इंस्टा या फिर कहीं पर भी, तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे। तो आप स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो। कभी भी अपना मोबाइल नंबर आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मोबाइल नंबर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ नेम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का आप इसमें आंसर्स को लिख सकते थे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू द डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाई नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। देखो, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आप लोग को बताया था। ठीक है, ब्लॉग होगा इसका आंसर। और यहाँ पे हमें 2 वेबसाइट के भी नाम लिखने थे, तो आप वेबसाइट का नाम ब्लॉगर लिख सकते थे, वर्ड प्रेस लिख सकते थे, और भी आप डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट्स के नाम को लिख सकते थे। ठीक है, अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने बोला गया है लैन और वैन को, तो ये भी हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसमें हमें जो लोकल एरिया का मतलब क्या हो गया कि इसका जो रेंज होगा वो एक स्पेसिफिक एरिया पे होगा, ज़्यादा वाइड नहीं होगा। और वैन में क्या होगा, वाइड एरिया होगा। ठीक है, इसमें जो रेडियस होगा वो लेस रेडियस होगा, और इसमें जो रेडियस होगा वो मोर रेडियस होगा। तो यहाँ पे हम आसानी से इसके 2 भी पॉइंट को लिख सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन टेबल्स। अब इसका भी 3-4 आंसर हो सकता है। हम आंसर 1 to 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 to 1 ये भी आंसर लिख सकते हैं। मैनी टू मैनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैनी टू मैनी ये आंसर भी हो सकता है, या फिर 1 to मैनी भी लिख सकते हैं, 1 to मैनी। तो ये सब आंसर आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इसमें डिफरेंस लिखना था फॉर्म और रिपोर्ट्स में। तो फॉर्म क्या इनपुट है, रिपोर्ट्स क्या आउटपुट है। इसमें क्या होता है GUI टू इंटर डेटा, और इसमें समरी को शो करता है, ठीक है। तो समरी शो देख सकते हैं हम लोग समरी वगैरह रिपोर्ट्स में। तो ये हो गया, दोनों लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम और या फिर एट्रीब्यूट के नाम लिखना है, उसका डेटा टाइप लिखना है किसी भी 2 कॉलम में। देखो यहाँ पे बहुत सारे ये सब सारे क्या है, कॉलम है, तो इसका डेटा टाइप लिखना है किसी भी 2 का, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम में से किसी भी 2 का आपको डेटा टाइप लिखना है। सपोज करो कि आप इसका डेटा टाइप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना था, इस तरह से PID लिख देना था, ठीक है, डैश देके ये क्या है, इसका डेटा टाइप में क्या लिखते हैं हम लोग, टेक्स्ट लिखते हैं, या फिर वाराचार भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट या फिर वाराचार, VARACHAR, ठीक है, दोनों में से आपका दोनों सही होगा। इसके बाद अगर हम सपोज़ करो कि रंस का लिख रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स ने रंस का लिखा, तो इसके लिए हम रंस लिख के न्यूमरिक लिख सकते हैं या फिर इंटीजर्स लिख सकते हैं। किसी ने अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा तो DOB लिख के डैश दे के आप डेट लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी 2 का इसमें लिख सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 नंबर में ए का आंसर इसमें भी बहुत डिफरेंट हो सकता है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यन इज़ टू मच वरीड। ये आर्यन जो है बहुत ज़्यादा वरीड है। क्यों? क्योंकि व्हेन ही केम टू नो दैट समवन हैज़ विथड्रॉन ऑल मनी, जितने भी पैसा थे उसके बैंक में आर्यन का वो निकाल लिए गए। आर्यन का नहीं, आर्यन के अंकल्स के बैंक अकाउंट से, जिसकी वजह से आर्यन जो है वो वरीड है, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कुड हैपन, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। वेन ही हैज़ नॉट गिवन हिज ATM कार्ड्स टू एनीवन, उसने किसी को अपना ATM कार्ड भी नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सजेस्ट हिम ए वे बाय विच ही कैन बी एश्योर्ड दैट ही इज़ डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। किस तरह से वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर कर सकता है, तो इसके लिए उसे क्या करना है, एक सजेस्ट करना है। तो देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी आपके पास अगर कोई OTP वगैरह आता है तो आप किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे, तो हम लोग लिख सकते हैं डोंट गिव OTP टू एनीवन, ठीक है। इसका आंसर भी आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते थे। बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। तो कंप्यूटर को मालवेयर से बचाने के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एंटीवायरस हम डालेंगे, तो इसका आंसर एंटीवायरस होगा, ठीक है। सी नंबर में पूछा गया है कि फिशिंग क्या होता है, तो फिशिंग के बारे में हमें लिखना था। तो फिशिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लिख सकते थे कि इसके लिए फिशिंग में क्या होता है कि कुछ इंजीनियर उसका हम बात कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह का इंजीनियर ही होते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ फ्रॉड टाइप के मैसेजेस आपको भेज देते हैं ईमेल्स में, ठीक है। तो वो क्या हुआ, फिशिंग हुआ, ठीक है, कि सेंड्स ए फ्रॉडेंटल मैसेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है ही ऑल्सो थिंक्स कुकीज़ आर हार्मलेस। वो ये भी सोच रहा है कि कुकीज़ हार्मलेस होता है। एक्सप्लेन हिम हाउ कुकीज़ कैन ऑल्सो काउज हार्म टू हिम। उसके एक्सप्लेन करना है कैसे कुकीज़ हार्मफुल हो सकता है। तो कुछ अटैकर, साइबर अटैकर क्या करते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है, कुकीज़ की सहायता से, क्योंकि वे कुकीज़ को क्या करते हैं, वो इनेबल करते हैं, जिससे कि जो ब्राउजिंग के थ्रू जो है वो हाईजैक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते थे कि सम साइबर अटैकर्स कैन हाईजैक कुकीज़ एंड इनेबल एक्सेस टू योर ब्राउजिंग, ठीक है, मतलब आपके ब्राउजिंग को भी वो एक्सेस कर सकता है कुकीज़ के सहायता से। सो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें पूछा गया वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www क्या है। ऑल्सो राइट एनी 2 वेब ब्राउज़र, 2 वेब ब्राउज़र्स के नाम लिखना है। तो वेब ब्राउज़र्स के जो 2 नाम तो सिंपल है, हम लोग डेली जो इसका यूज़ भी करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब का हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है एक्सप्लेन हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट। डेटा इंटरनेट में कैसे ट्रांसफर्ड होता है, तो ISP के थ्रू होता है, IP के थ्रू होता है, नेटवर्क के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सब सारा आप लिख सकते थे। आंसर में ISP आप लिख सकते हो, IP लिख सकते हो, या फिर नेटवर्क लिख सकते हो, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमने कई बार आप लोग को एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बताया था। ए नंबर में दिया गया है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। तो देखो इसका हम एसक्यूएल कमांड कैसे लिखते हैं, हमने आप लोगों को कई बार अच्छे से सिखाया हुआ था। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट लिख लेते, स्टार लगा देंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पे हम फ्रॉम लिख लेंगे। स्टूडेंट के बारे में बोला गया था, पूरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट का है, तो फ्रॉम के बाद स्टूडेंट्स लिख देते। हम लोग का यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट था आप लोग का, मैंने जैसे बताया था। अब यहाँ पे हाउस का बात किया गया है, ग्रीन हाउस, तो यहाँ पे हम इस तरह से वेयर लिखेंगे, हाउस लिखेंगे और हाउस लिख के इक्वल टू ग्रीन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते थे। इसके बाद इसमें बी नंबर दिया गया था कि टू इंक्रीज द मार्क्स बाई 5 हुज एडमिशन नंबर इज़ 1005। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है कमेंट कर दें, क्योंकि इसका डिफरेंट में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते थे। इसमें सेलेक्ट भी यूज़ कर सकते हो आप और अपडेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मे भी सेलेक्ट अगर आपने यूज़ किया होगा तो वो मे बी कि इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन चांस कम है, दोनों हो सकता है, ठीक है। बट दोनों हो सकता है। अगर आपने सेलेक्ट भी लिखा हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि वो गलती है, बट इसमें हम यूज़ करेंगे अपडेट, ठीक है। अपडेट यूज़ करेंगे, अपडेट लिखना है, स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है। अपडेट लिख लिए, स्टूडेंट लिख लिए और इसमें मार्क्स सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स सेट करना था ना, मार्क्स 5 क्या रहा है, बढ़ जा रहा है, तो मार्क्स सेट करना है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट मार्क्स, इस तरह से सेट मार्क्स। और मार्क्स कितना सेट कर रहे हैं तो +5, ठीक है। तो यहाँ पे +5 लिख देंगे, फिर वेयर लिखेंगे और एडमिशन नंबर भी बोला गया है 1005, तो इस तरह से एडमिशन नंबर बराबर 1005 ले लेंगे। और इन सब को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी ले सकते हो, या फिर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80। तो ये तो खैर बहुत ही आसान दिया गया है। जो हमने फॉर्मेट देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो वहाँ तक तो आप लोग को लिखना ही लिखना था और उसके बाद खाली वेयर लिखना था, ठीक है। वेयर लिखना था और मार्क लेस देन का बात किया गया है तो लेस देन 80, बस हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। इसमें मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना था, तो इसका इस प्रकार से हम लोग लिख सकते थे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट तो लिखेंगे ही, स्टार लगाएंगे, स्टार फिर फ्रॉम फिर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ तक जो फॉर्मेट था हम लोग का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जा रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ मार्क्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाई मार्क्स, ठीक है, ऑफ नहीं, बाई ऑर्डर बाई मार्क्स। यहाँ पे ऑर्डर होगा, फिर बाई मार्क्स और कॉमा देके हम यहाँ पे डिसेंडिंग लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते थे।